मैं क्यों मनाऊँ 26 जनवरी, क्यों मनाऊँ गणतंत्र दिवस, क्यों मनाऊँ स्वतंत्रता दिवस। इस देश ने मुझे आखिरकार दिया क्या है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, अब ये कोरोना। आखिर क्यों मैं ऐसा करूं, क्यों मनाऊं देश की आज़ादी, क्यों मनाऊं गणतंत्र दिवस। मुझे नहीं बनाना, बंद करो ये सब। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मोहित और रोहित दो भाई थे जो कि गणतंत्र दिवस पे काफ़ी खुश थे। वो अपने डैडी के पास गए, डैडी से बोला डैडी हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम मार्केट से बाज़ार जाके कुछ झंडे लेके आना चाहते हैं और अपने घर को सजाना चाहते हैं ताकि इस दिन हमारा घर काफ़ी अच्छा लगे। तो उनके मॉम डैड काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने उनको पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद जैसे वो बाज़ार जा रहे थे, बाज़ार जाते जाते उन्होंने देखा कि एक लड़का था जिसके शरीर पे कपड़े भी नहीं थे और उसके हाथ में एक पन्नी थी। जैसे उन लड़कों ने उनको देखा, वो पन्नी लेके भागा। तो लड़कों ने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का भाग क्यों रहा है, जरूर इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें नहीं दिखाना चाहता। तो उन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो हम इसका पीछा करते हैं, देखते हैं आखिरकार ये जाता कहाँ है। तो दोनों भाई उसके पीछे पीछे दौड़ने लग गए। लड़का आगे आगे भाग रहा था और काफ़ी दूर तक भागते 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 वो एक झोपड़ी में घुस गया। झोपड़ी में घुसते ही लड़के ने सोचा कि यार ज़रूर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, जो ये लड़का हमको देख के भाग रहा है और इस झोपड़ी में घुस गया। तो उन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो हम क्यों ना झोपड़ी के बाहर खड़े होकर चुपचाप देखें कि करता क्या है लड़का, इसके पास आखिर है क्या ऐसा। तो जैसे ही झोपड़ी के अंदर घुसता है, झोपड़ी के बाहर वो खड़े रहते हैं और वो लड़का अंदर घुसता है तो उस लड़के के पास उसकी माँ जो बैठी होती है, वो उसकी माँ से बोलती कि बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, आज तूने कुछ ना कुछ कमाया होगा। और वो लड़का बेसिकली एक बाल श्रम था। बाल श्रम मतलब कि छोटे बच्चों से जो काम करवाया जाता, तो छोटे बच्चे जो काम करते हैं कुछ पैसे के लिए, वो वही था। तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या खाने के लिए लाया, तेरी बहन बहुत ही भूखी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए तो लेके ही आया होगा। तो उस लड़के ने कहा नहीं माँ, मैं आज खाने के लिए कुछ नहीं लाया। उसकी माँ एकदम चौंका होगी, क्यों ऐसा क्यों बेटा, कितनी मेहनत से तो तू कमाता है, मतलब आज तूने हमारे लिए कुछ भी नहीं कमाया इतना जो हमारे लिए एक वक्त की रोटी लेके आ सके। तो उसके लड़के ने कहा कि नहीं माँ, मैंने आज कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है, तो आज के दिन में मैं कुछ स्पेशल करना चाहता था, इसलिए मैं कुछ और लेके आया हूँ। तो उसकी माँ ने कहा अच्छा क्या लेके आया दिखा। तो उस पन्नी में से उसने निकाले छोटे छोटे, थोड़े बड़े, थोड़े छोटे, अलग अलग कलर, अलग अलग टाइप के झंडे। तो उसकी माँ ने कहा कि आखिर हम ये तू लेके क्यों आया है, क्या मतलब है इसका, इस देश ने हमें दिया ही क्या है, हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, तेरी छोटी बहन भूखी है उसको कोई खाना नहीं दे सकता, तो हम देश के लिए क्यों गणतंत्र दिवस मनाए, क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाए, क्यों। और उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी। अब लड़के ने जो शब्द बोले उससे वो दोनों भाई बिल्कुल ही गदगद हो गए। उस लड़के ने बोला कि माँ बेशक हमारे लिए हमारा देश कुछ करे या ना करे, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं आज भी किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं आज भी अपनी चैन से रात को सो सकता हूँ। मैं किसी के यहाँ गुलामी नहीं कर रहा, ना ही अगर देश की आज़ादी के लिए वो नहीं लड़ते तो हमें वहाँ पे उनकी लेटरिंग साफ़ करनी पड़ती, वो जो कहते हैं हम उनके गुलामी होते। लेकिन कम से कम हमें देश से आज़ादी तो मिली, हम अपनी आज़ादी से जी तो सकते हैं, आज़ादी से सो तो सकते हैं, किसी के गुलाम तो नहीं है। और इतना कहते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और जो दोनों भाई पीठ पीछे गेट के पीछे खड़े होकर देख रहे थे उनकी मन भी भर गया। तो उन दोनों भाइयों ने उन पैसों से तिरंगा झंडा ना खरीद के उनके लिए 2 वक्त की रोटी खरीदी और उनके लिए खाना खरीदा और उनको दे के आए। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा देश हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा। तो हमें गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दोष नहीं देना चाहिए कि हाँ भाई उसने मेरे लिए नहीं किया। नहीं, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को इतना शिक्षित करो, इतना एजुकेट करो कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी खुद कमाए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। तो अपने भाई बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो जिससे कि वो आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या कोरोना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी है, उनकी अच्छी से परवरिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें और आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।